हेलो बच्चों, लेट्स रीड दिस क्वेश्चन. द क्वेश्चन सेज ए थिन प्रिज्म ऑफ एंगल 5 डिग्री इज प्लेस्ड एट ए डिस्टेंस ऑफ 10 सेंटीमीटर फ्रॉम ऑब्जेक्ट. What is the distance of the image from object? Given mu of prism is 1.5. Option first 5 pi by 18 centimeter. Option second pi by 12 centimeter. Option third 5 pi by 36 centimeter. And option fourth pi by 7 centimeter. तो इस क्वेश्चन के अंदर हमें दिया गया है कि एक थिन प्रिज्म है जिसका एंगल ऑफ प्रिज्म कितना है 5 डिग्री और इससे 10 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पे क्या है ऑब्जेक्ट है. तो हमें इमेज एंड जो ऑब्जेक्ट है इन दोनों के बीच में डिस्टेंस फाइंड आउट करनी है. तो बात करते हैं की कंसेप्ट की. यदि बात की जाए तो की कंसेप्ट क्या होगा इस क्वेश्चन के लिए. की कंसेप्ट यहाँ पे रहेगा एंगल ऑफ डेविएशन फॉर थिन प्रिज्म. एंगल ऑफ डेविएशन फॉर थिन प्रिज्म. थिन प्रिज्म है, स्मॉल एंगल का प्रिज्म है, तो उसके लिए डेविएशन एंगल किस प्रकार से फाइंड आउट करेंगे. डेविएशन एंगल को शो किया जाता है डेल्टा से और इसकी वैल्यू हमारे पास रहेगी म्यू -1 इंटू ए के इक्वल. ए हमारे पास एंगल ऑफ प्रिज्म है, म्यू इज द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द प्रिज्म. तो ये हमारे पास डेल्टा की वैल्यू रहेगी. सेकंड जो की कंसेप्ट है वो हमारे पास क्या रहेगा इस क्वेश्चन के लिए. ये होगा रे डायग्राम ऑफ इमेज फॉर्मेशन. तो रे डायग्राम देखते हैं. मैं प्रिज्म को ट्रायंगुलर शेप में नहीं बनाऊंगा, यहाँ पे जस्ट हम शो करते हैं कुछ इस प्रकार से कि ये हमारा क्या है प्रिज्म है. हमें बोला गया है कि इससे 10 सेंटीमीटर डिस्टेंस पे ऑब्जेक्ट है हमारे पास. तो ये 10 सेंटीमीटर डिस्टेंस पे ऑब्जेक्ट आ गई. अब मैं मान लेता हूँ कि इससे एक रे ऑफ लाइट कुछ इस तरह इंसिडेंट होती है इसके ऊपर, प्रिज्म के ऊपर, और किसी एंगल के ऊपर डेविएट हो जाती है कुछ इस तरह से. इसको थोड़ा सा हम सही बना लेते हैं. किसी एंगल के ऊपर डेविएट हो जाती है. एक्चुअल के अंदर यदि प्रिज्म नहीं होता तो इस एंगल को इस पाथ को फॉलो करते हुए जाना चाहिए था, लेकिन अभी ये इस डायरेक्शन में डेविएट हो गई. तो हम यहाँ पे क्या यूज़ कर सकते हैं कि ये जो एंगल है वो क्या है, डेविएशन एंगल है इस रे के लिए. सेकंड में बात करता हूँ कि ये रे कुछ इस तरह से जाती है ऊपर की तरफ, दूसरी रे जो है वो ऊपर की तरफ जाएगी और इस तरह से डेविएट हो जाती है. अब यदि ये प्रिज्म नहीं होता तो इस पाथ को फॉलो करना चाहिए था इस रे को, और ये हमारे पास क्या होगी डेल्टा हो जाएगा, यानी कि डेविएशन एंगल. अब ये जो रेज हैं जो हमारी डेविएट हो रही हैं इनको पीछे बढ़ाएं तो हमारे पास इमेज फॉर्मेशन हो जाएगा. तो इस रे को मैं पीछे की तरफ बढ़ाता हूँ, वर्चुअल इमेज मिलेगी हमें यहाँ पे, और इस रे को भी पीछे की तरफ बढ़ाता हूँ. तो जब इन दोनों रेज को पीछे की तरफ बढ़ाया जाएगा तो यहाँ कहीं ये रे मीट कर जाएगी. ये हमारे पास क्या मिल जाएगा, इमेज बन जाएगी हमारे पास. ये जो डिस्टेंस है ये हमें 10 सेंटीमीटर दे रखी है. तो यदि ये एंगल डेल्टा है तो ये एंगल भी क्या होगा, डेल्टा होगा. तो यहाँ से हम फाइंड आउट कर पाएंगे कि हमारा क्या है, जो इमेज एंड ऑब्जेक्ट के बीच की डिस्टेंस है वो कितनी है. तो इमेज एंड ऑब्जेक्ट के बीच की जो डिस्टेंस है इसको मैं बोल देता हूँ d. तो इन दोनों की कंसेप्ट की हेल्प से इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं. तो सॉल्यूशन की यदि बात की जाए तो इस डायग्राम को यदि ध्यान से देखें तो यहाँ से हम 10 डेल्टा की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं. 10 डेल्टा हमारे पास क्या होगा, ये होता है परपेंडिकुलर बाय बेस. तो परपेंडिकुलर की वैल्यू क्या है d और बेस की वैल्यू क्या है 10 सेंटीमीटर. तो ये हमारे पास 10 डेल्टा की वैल्यू आ जाएगी. और हमारे पास डेविएशन को फाइंड आउट करने का एक फॉर्मूला है. डेविएशन हमारे पास क्या रहता है, म्यू -1 इंटू ए. म्यू की वैल्यू हमारे पास क्या है 1.5 -1 इंटू ए की वैल्यू क्या है 5 डिग्री. तो डेविएशन एंगल कितना आ जाएगा, ये हमारे पास आ जाएगा 0.5 इंटू 5, यानी कि 5/2 आ जाएगा. ये 5/2 डिग्री. इसको मैं थोड़ा सा पास में लिख लेता हूँ, यानी कि 5/2 आ जाएगा. और ये डिग्री के अंदर आएगा तो इसको रेडियन में चेंज कर लेते हैं. रेडियन में चेंज करेंगे तो ये कितना आएगा पाई बाई कितना आ जाएगा, कितने से मल्टीप्लाई करना होगा, π/180. तो ये हमारे पास कितना आएगा, π/180 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 5π/2
5 पाई बाई 360। तो यदि इसको 5 से यहाँ पे काटेंगे तो ये कितना आ जाएगा 72, यानी कि पाई बाई 72 रेडियन, ये हमारे पास आएगा डेल्टा की वैल्यू। अब हमारे पास 10 डेल्टा की वैल्यू क्या है, 10 डेल्टा, ये हमारे पास है d/10। अब यदि हमारे पास इफ डेल्टा इज वेरी स्मॉल, डेल्टा इज वेरी स्मॉल, डेल्टा क्या है, वेरी स्मॉल है, तो 10 डेल्टा क्या होगा, 10 डेल्टा लगभग डेल्टा के इक्वल होगा। तो हमारे पास डेल्टा की वैल्यू आएगी d/10, और डेल्टा की जो वैल्यू हमने फाइंड आउट करी है वो हमारे पास कितनी है, पाई बाई 72 रेडियन। तो यहाँ से इमेज और ऑब्जेक्ट के बीच की डिस्टेंस कितनी आ जाएगी, ये आ जाएगी 5 पाई बाई 36 सेंटीमीटर, ये आ जाएगी हमारे पास 5 पाई बाई 36 सेंटीमीटर। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा यहाँ से, जो ऑप्शन सी है 5 पाई बाई 36 सेंटीमीटर, वो हमारा करेक्ट हो जाएगा। तो ऑप्शन सी इज़ द फाइनल आंसर। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू।